प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आप जा रहे हैं और अचानक इस प्रकार का दृश्य आपकी आंखों के सामने आके खड़ा होता है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। ऐसी स्थिति में तुरंत हमारे मन से कुछ भाव शब्दों के रूप में निकलते हैं, हाय, अरे, ओ, हैं। इस प्रकार के शब्दों को हिंदी व्याकरण में जिस नाम से जाना जाता है उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। आज का हमारा अध्ययन का विषय यही है, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है? विस्मय यानी आश्चर्य। आश्चर्य व्यक्ति को कब होता है? जब उससे उसके कल्पना से बाहर की बात होती है, तब उसके अंदर एक आश्चर्य का भाव जागृत होता है। उस भाव को प्रकट करने के लिए और कुछ शब्दों का प्रकटीकरण होता है। वे सारे शब्द हिंदी व्याकरण में विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के नाम से पढ़े जाते हैं। तो आइए विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द की परिभाषा समझते हैं। ऐसे अव्यय शब्द ऐसे अव्यय शब्द जो वक्ता के हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। ये शब्द कौन कौन से हैं? जैसे हाय, अरे, ओ, हाँ आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो आश्चर्य को प्रकट करने के लिए स्वाभाविक रूप से और वक्ता के अंदर से प्रकट होते हैं। हाय, अब मैं क्या करूं, आप क्या कर रहे हो, देख यह अच्छा नहीं है। कि ये जो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होते हैं इनका शब्द निर्माण में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। तो फिर अपने मन में ये प्रश्न उठता होगा, शब्द निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है तो इन्हें पढ़ा क्यों जाता है? तो उसके लिए दूसरी बात है कि ये जो शब्द होते हैं
ये शब्द व्यक्ति के मनोभावों को, मनोदशा को प्रकट करने के काम में आते हैं। इसलिए इन शब्दों का हम अध्ययन करते हैं। आप कोई वाक्यांश लिखते हैं या वाक्य लिखते हैं और आप उसको हर्ष का भाव उसके अंदर प्रकट करना चाहते हैं या दुख का भाव प्रकट करना चाहते हैं, तो सामने वाले को यह बात कैसे समझ में आए, उसके लिए इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और जब इन शब्दों को लिखा जाता है तो उसके साथ में ये विस्मय का चिन्ह है, इस चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। तो इसके संबंध में एक बात तो ये हो गई, हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण में सहयोग नहीं रहता है। जबकि इससे पहले के जो हमने 3 प्रकार के अव्यय शब्द पढ़े हैं, उनका शब्द निर्माण में योगदान रहता है। दूसरी जो बात है, वक्ता या कर्ता के मनोभावों को प्रकट करते हैं। मनोदशा व्यक्ति के चेहरे पर भी स्पष्ट हो जाती है। हर्ष होता तो चेहरा रोमांचित रहता है, दुख होता है तो व्यक्ति का चेहरा मुरझाया हुआ सा रहता है। सामने वाला देख करके अंदाजा लगा लेता है कि ये व्यक्ति प्रसन्न है या दुखी है, लेकिन वहां व्यक्ति उपस्थित नहीं है और वो सामने वाले को यह समझाना चाहता है कि इस घटना का मुझे बेहद दुख है या इस घटना से मैं बेहद रोमांचित हूं। तो उस भाव को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वे सब शब्द और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इस आधार पर इन शब्दों के भेद किए गए हैं। तो देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के भेद। यहां 10 प्रकार के भेद और हमें समझाए गए हैं, साथ में उनके शब्द भी दिए गए हैं। इनके अलावा अन्य प्रकार के भाव भी हो सकते हैं और एक ही शब्द कई प्रकार के भावों को प्रकट करने के काम भी आता है। अरे दुख में भी काम आता है, तो अरे शोक में भी काम आता है, अरे आश्चर्य में भी काम आता है। आपके अरे शब्द बोलने का प्रकार कैसा है, उससे समझ में आता है कि यहां जो अरे शब्द है वो दुख के लिए प्रकट हुआ है या शोक के लिए प्रकट हुआ है, हर्ष के लिए हुआ है, आश्चर्य के लिए हुआ है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो देखिए, पहला आश्चर्य बोधक शब्द, इसके लिए शब्द काम आते ओहो, अरे, वाह है, हैं, ए। इनके आगे ये विस्मय का चिन्ह लगा देते हैं। दुख या शोक सूचक शब्द हैं ओहो, उप, सी, हाय, हां। ओहो यहां भी काम आया है, यहां भी काम आया है। यहां आश्चर्य के लिए, यहां दुख के लिए है। आनंद
या हर्षबोधक शब्द, आहा, ओ है, जय, धन्य, इस प्रकार के शब्द हैं जो हर्ष प्रकट करते हैं। विवशता बोधक, काश, कदाचित। अनुमोदक बोधक, अनुमोदक यानी समर्थन करना, समर्थन के लिए कौन से शब्द काम में लेते हैं? अच्छा, अवश्य, जी हां, हां जी, इस प्रकार के शब्द हैं। तिरस्कार बोधक, किसी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं या उस भाव को प्रकट करना है। दृष्टि से भी पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो उसके लिए शब्द है छी, हट, दूर, धिक। स्वीकार बोधक, हां, जी हां, अच्छा जी। संबोधन बोधक, अरे, रे, लो, अजी, हे। भय बोधक, त्राही, अरे बाप रे, उई मां, ये इस प्रकार के शब्द है जो भय का भाव पैदा करते हैं। और विदा सूचक, टाटा, बाई बाई, अच्छा, ये इस प्रकार के शब्द है जो बिछुड़ते समय या विदा होते समय इनका प्रयोग किया जाता है। इनके संबंध में एक बात और महत्वपूर्ण है, ये शब्द तो हमने अध्ययन किए ही हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का काम करते हैं। जैसे हे राम, अरे बाप रे, हे मां, ये इस प्रकार के शब्द हैं जो संज्ञा शब्द हैं लेकिन विस्मय का भाव पैदा हो रहा है। कुछ सर्वनाम शब्दों से भी हो जाता है। सर्वनाम शब्द होते हैं मूलतः, लेकिन विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के रूप में काम आते हैं। क्या, कैसे, क्यों, कहां। अब ये ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द हैं लेकिन विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्दों के रूप में भी काम आते हैं। कुछ क्रिया शब्द भी हैं। देखिए आप ऐसे कौन कौन से क्रिया शब्द हैं जो मूलतः क्रिया शब्द होते हुए भी और विस्मय का भाव प्रकट करते हैं। जा, बचाओ, आओ। अब मूलतः ये क्रिया शब्द हैं लेकिन यहां विस्मय का भाव प्रकट कर रहे हैं। विशेषण शब्द भी ऐसे होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, ये इस प्रकार के शब्द हैं जो मूलतः संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होते हुए भी और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का काम करते हैं। मैं ये बात पहले कह चुका हूं, हम शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए शब्दों की पकड़ हमको होनी चाहिए कि किस प्रकार के शब्द कहां प्रयुक्त होने पर और वो किस रूप में जाने जाएंगे। तो आज के इस प्रकरण में हमने विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्दों का अध्ययन किया है। अब हम इसके बाद में शब्दों का निर्माण किन किन शब्दों से होता है या ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे शब्दों का निर्माण होता है और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो इनके रूपों को बदलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगले वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।